सारा जी, ये पॉइंट कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मेरा इस पे थोड़ा सा एक बेसिक इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ ये है कि नैब बनाई, नैब का जो ऑब्जेक्टिव था, जो पर्पस था, वो कुछ और था, और उसके बाद नैब को की पावर्स को, एक इंस्टीट्यूशन की पावर को अब्यूज करना शुरू किया विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो भी हुकूमत आती थी। अब की जो सूरत हाल है, क्योंकि आप चीजों को डॉक्यूमेंट नहीं करते, आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, सो हर जगह पर आपको लूप होल्स भी नजर आते हैं, और उसमें नैब का किरदार, नैब की पकड़ धकड़ और जो केसेस, ये सारा कुछ उसी में आ जाता है। सिर्फ सियासतदान अंदर रह गए हैं, बाकी सारे बाहर आ गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं ये बात से बिल्कुल वो एग्री करती हूँ कि नैब तो होनी नहीं चाहिए, और इसको तो रखा भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। और जैसे आपने कहा कि वो कोई भी हुकूमत हो, तो आपने वो देख भी लिया, पिछले दौर में भी देखा कि उस नैब को इस्तेमाल और फिर कौन कौन सी बातें हुई। और यहाँ पर तो वही कहते ना कि हमारे पास तो ऑडियो वीडियो ही इतनी है कि उसी से हम अपना काम चला लेते हैं, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। तो सही है, इसमें वो गर्दन भी सियासतदान, मतलब नाम बदनाम होते हैं, आज तक किसी पे कुछ साबित तो हो नहीं सका। वो सिर्फ यही बात है कि जो गवर्नमेंट आती है अपने उसको मुखालिफ को वो करने के लिए कर देती है। और बेसिकली हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को, एक बहुत अच्छा लफ्ज किसी ने कहा था कि ये कैसीनो इकोनॉमी बना दिया। हम लोग आसान रास्ते ढूंढते हैं कि पैसे किसी तरीके से डबल हो जाए, बिल्कुल, और वो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वाफिर सहूलियात मौजूद हैं। आप यहाँ पर किसी प्लॉट की फाइल पकड़े और 6 माह में आप उससे डबल बेचें। आज मैं ट्विटर पर देख रही थी, वो पेशावर DHA का देखा था कि वो वहां पर, मैंने कहा शायद कोई इमदाद बैठ रही है, तो वो देखा कि वो बहरिया की फाइल्स बिक रही थी। तो कराची में भी यही हुआ था, 1.5 लाख रुपए की फाइल थी, उस पर लोगों ने 15-15, 20-20 लाख रुपए 1.5 पे कमाए। तो बेसिकली हम लोग सहल पसंद कौम है, हम कहते हैं कि बस घर बैठे पैसे डबल हो जाए। और यही है, जैसे अगर हम अपनी ज़राअत को देख लें कि ज़राअत खत्म हो गई और हाउसिंग स्कीम शुरू हो गई, और इनकी दूसरी बात भी कि जो शॉपिंग मॉल्स भरे हैं और जो V8 और उसके साथ उनका प्रोटोकॉल डाले, मतलब अपना पर्सनल भी। और यहाँ पर अगर आप देख लें कराची में, तो जो अपार्टमेंट है वो 11 और 12 करोड़ से शुरू होता है, और अब तो मेरे ख्याल में 80-80 करोड़ तक चला गया। तो क्या कोई पूछने वाला है कि ये 12 करोड़ का एक आम से अपार्टमेंट लेने के लिए उस बंदे की ये, या क्या उसके पास रजिस्टर्ड इकोनॉमी थी? अब बड़े बड़े लोगों को तो पकड़ते हैं, लेकिन वही बात है, तनख्वाह पे जिनकी पेज है काफी सारी, मतलब अब मुझे नहीं पता आवाम इसको कैसी मुझे वो करेगी। जैसे कराची में एक पान 50 रुपए का हो गया, तो आप हिसाब लगा लीजिए, अगर दिन में वो 500 पान बेचता है, क्योंकि कराची में तो पान खाया जाता है, तो आप उसकी आमदन का पूरे महीने का हिसाब लगा लें। बट वो नॉन फाइलर है और टैक्स की उसको छूट है। एक तो पता नहीं हमने फाइलर और नॉन फाइलर की टर्म क्यों निकाली हुई है। तो बस ये सब चीजें दुरुस्त करनी पड़ेंगी, और बस इसी से है। बाकी नैब में जो पकड़े गए इतने सारे केसेस, मैं तो बैठ के अब थोड़े नाम भूल गई हूँ, कि आप करिए 50 करोड़ की करप्शन, और उसमें से आप दे दीजिए 6-7 करोड़ प्ली बार्गेन, और आप एंजॉय कीजिए अपनी। नहीं तो हमारी कोई अवाम दोस्ती अशराफिया दोस्त हुकूमत आ गई, तो वो कोई एमनेस्टी स्कीम लेकर आ जाएगी, जिसमें आप अपने ब्लैक मनी को धो लीजिए और आप अशराफिया में शामिल हो जाइए। बिल्कुल सही। अच्छा,